आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ठीक हो गया आपकी तरफ? क्या आप ठीक है? देखिए, जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जब भी मेरी तरफ से क्लास रिफ्रेश होगी आपकी तरफ प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद है अब क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? क्या सभी के लिए अब एकदम ठीक है? ऑल ओके? चलिए, मैंने क्लास को एक बार बंद करके वापस चालू किया मेरी तरफ से, तो मैं एक बार फिर से फाइल को अपलोड करता हूं, क्योंकि फाइल भी वैसे नॉर्मली जाती नहीं है, लेकिन आज तो फाइल भी नहीं आई साथ साथ वापस से। देखिए, यहाँ पर अपने पास मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि ये चीज सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या कि हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। अगर आपको पता हो तो 7 तक कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। तो यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर जो दे रहे हैं, तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ प्रत्येक बच्चे को। उम्मीद है क्लास अब प्रॉपर होगी। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें तो मैंने आपको जैसा बताया शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं, जो कि नॉर्मली दोनों बराबर ही होती हैं, लेकिन कभी कभार वो चेंज भी कर देता है। टोटल क्वांटिटी में से एक्स निकालोगे अपॉन टोटल क्वांटिटी, और जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई उसके ऊपर पावर लगा देते हैं हम लोग एन। उम्मीद है आपको याद होगा। ये जो अपने पास जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, तो 20% अगर अपने पास होगा तो टोटल आप लोग 100 मान लो, और 100 में से आप लोग टोटल, हम लोगों ने यहां पर कितना मान लिया है? 100। तो टोटल अपने पास 100 है, और 100 में से अगर 20 निकाल दोगे आप लोग तो क्या ओनली 80 बचा? क्या एक बार अगर प्रक्रिया दोहराते हो तो 100 से 100 कट गया, 80 बचा। लेकिन हमें तो 46.8% से कम चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। 46.5% से अगर कम चाहिए तो क्या आप लोग फिर से इसमें से टोटल 20% निकालकर 20 डाल रहे हो, तो टोटल कितना हो गया? 100। ये क्या हो रहा है? आपके पास स्लाइड नहीं आ रही है क्या? आ रही है? सब ठीक है? आप लोग भी रिफ्रेश कर लो एक बार सभी लोग। तो यहां पर दूसरी बार अगर दोहराओगे, एक बार अगर दोहराया तो आपके सामने यहां पर बचेगा 80%। दूसरी बार अगर दो बार दोहरा दिया, पावर अगर एन का मान हम लोग 2 ले लें, दूसरी बार अगर दोहरा दोगे तो आपके पास बचेगा 64% इसको सोल्व करने पर। ये, लेकिन अगर तीसरी बार आप दोहराते हो, थर्ड टाइम अगर आप लोग करते हो 80/100 से एक बार और दोहरा दी जाए, तो अपने पास इसको सोल्व करोगे तो अपने पास बचता है मिल्क की जो क्वांटिटी बचती है 51.2% बचती है। लेकिन हमें तो तब तक करते रहना जब 46.8 से कम नहीं आ जाए। तो चौथी बार अगर दोहराओगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग सोल्व करोगे इसको फोर्थ टाइम, तो क्या अपने पास फोर्थ टाइम 46.4096 का मतलब 46.96% आ जाएगा क्या? हाँ, चौथी बार दोहराते इससे कम आ गया। पांचवी बार दोहराते भी इससे कम होगा। तो कितनी भी बार दोहरा लो तो एन का जो न्यूनतम मान होगा वो अपने पास 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? कल की क्लास तो आप लोगों को देखना ही देखना पड़ेगा, याद रखना। और दूसरा आप लोग ये भी याद रखना कि अपने पास यहां पर ये जो है आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, ऐप को रिफ्रेश कर लो, ऐप को अपडेट कर लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। लेस देन, कम से कम, इससे कम हो जाए ये पूछा है इसने। यहां पर जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी जो है, मिल्क कंसंट्रेशन बिकम्स लेस देन 46.8%। लेस देन 46.8% होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए मतलब। ठीक है ना? कम ना हो जाए तब तक, यही तो होता है ना कि 46.8% से कम ना हो जाए तब तक करते हैं हम लोग। यहां पर जब तक मिश्रण की दूध की मात्रा 46.8% से कम ना हो जाए, एन का मान क्या होगा? उससे कम हो जाए मतलब, तब तक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चों के पास जो है वो इश्यू चल रहा है भाई नेटवर्क का। आप लोग मेरी तरफ से अब एकदम ठीक है। हाँ, 100 मान लेंगे परसेंटेज में शुभम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्या नेटवर्क वगैरह तो अब तो ठीक हो गया है क्या? क्लियर है अब? अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लो या अपडेट कर लो भाई ऐप को, या बाहर निकल कर वापस आ जाओ। देखिए, अब मैं वापस अगर मेरी तरफ से करूंगा तो फिर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। 90% बच्चों का इश्यू जो है वो सोल्व हो चुका है। तो जितने मैं अगर वापस करूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये कल की क्लास में क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको। केरोसिन से भरे एक एक्स लीटर के केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया।
यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कि 2 टाइम्स और रिपीट किया गया। मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात ये हो गया, x लीटर शुरुआत में केरोसिन भरा हुआ था, इसमें से अपने पास प्रारंभिक बर्तन का आयतन 8 लीटर है। तो मुझे बताइए, शुरुआत में अपने पास आयतन जो था वो 8 लीटर था, इसमें केरोसिन से भरे एक बर्तन से x लीटर केरोसिन निकाल दिया, 8 में से x आप लोग निकालोगे, अपोन में अपने पास 8 की पावर अपने पास होगा 3। यह प्रक्रिया आप लोगों ने 2 बार, एक बार पहले और 2 बार और, तो टोटल कितनी बार दोहरा दी? 3 बार। तो ये अपने पास केरोसिन बचेगा। मुझे आप लोग सारे बच्चे मिलकर एक बात बताओ, क्या केरोसिन और पेट्रोल का अनुपात लिखोगे या केरोसिन और टोटल का रेशियो लिखोगे? कल की क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये अगर कोई बच्चा कल की क्लास नहीं देख कर आया है तो उसके बाद आप लोग कुछ भी कर लेना, ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। केरोसिन अपॉन टोटल, तो यहां पर अपने पास केरोसिन जो है वो तो है 27, केरोसिन 27 है, अपॉन जो टोटल है वो अपने पास कितना होगा? 1728 होगा। ये लीजिए इस प्रकार से। तो केरोसिन अपॉन पेट्रोल क्यों नहीं लेते, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया है, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो 8 से अपने पास 8 कट गया, यहां से क्यूब रूट करोगे दोनों तरफ, तो 8 माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर अपने पास इसका क्यूब रूट 3 होता है और इसका क्यूब रूट 12 होगा। 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, तो मुझे बताइए 3 से 3 भी कट गया है, तो x का मान क्या अपने पास 6 आ गया? क्या अब तो ये चीज आप मुझे बताइए सभी लोगों के लिए क्लियर हुई है क्या? हाँ और ना बताओ, एकदम ठीक है क्या? दूसरी बात, क्या अब तो आपकी क्लास, क्योंकि ये चीजें वही हैं जो मैं कल पढ़ा कर आया था, 3-4 क्वेश्चन ऐसे और करवा देता हूं। कल वाले जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने आप लोगों को समझाया था, बेसिक भी और अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटवाया था। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। कल ये चीजें तो आपकी कल की क्लास से ही क्लियर हो जानी चाहिए। टाइप चेंज करेंगे उससे पहले मैं एक बार फिर पूछ लेता हूं, क्या क्लास अब आपकी तरफ एकदम ठीक है क्या? भारत, कल की क्लास देखा हो आप? उसमें फॉर्मूला कैसे बना ये भी समझाया मैंने। ये जिद करके क्यों बैठ गए हो कि कल की क्लास नहीं देखेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 60, 8 नंबर रिपीट कर दूं, लास्ट में करता हूं भाई। एक बर्तन में दूध भरा है, 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। अब मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यदि मिश्रण में दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 71.11% है, तो 71.11% को एक बार जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा है, दोनों लोग ही सीख लो कि ऐसा अगर कभी भी 1-1 चल रहा है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 3/5 होगा और इसका फ्रैक्शन 1/9 होगा। क्या दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन जानते हो? बोलो ठीक है क्या? 9 गुना 3 27 और 5 अपने पास, इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो 32/45 आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से पहले इसको देख लो, नहीं तो इसको बैक करवाओगे देवाशीष साहब। यहां पर मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर कि ये जो अपने पास है, यहां से 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही बर्तन में, पता नहीं पहले कितना दूध भरा हुआ था, एक्स मान लो, इसमें से टोटल अगर 27 में 27 लीटर निकालोगे तो ऊपर तो लिखेंगे एक्स माइनस 27 और नीचे टोटल क्वांटिटी अपने पास एक्स है। 27 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया तो टोटल तो वापस मुझे बताइए क्या एक्स हो गया है क्या? और अब 15 लीटर पानी मिला निकाला है तो 15 निकालोगे तो अपने पास उतना ही पानी मिला दिया मिश्रण निकालकर एक्स माइनस 15 बराबर लास्ट में मिश्रण की मात्रा 32/45 होनी चाहिए। ऐसा करते ही तो मुझे बताइए बराबर में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? टोटल जो भी एक्स था उसका जो मिल्क बचेगा अपने पास 32/45 बचेगा। मुझे ये बताइए ये हम लोगों ने इक्वेशन कैसे लिख दी? क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर ये समझाना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या यहाँ पर? तो अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं यहां पर, तो हम लोग हर चीज को ऐसे कि कोई भी चीज वहां पर पूछ सकता है। यहां पर देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूं, कल की क्लास में क्वेश्चन करवा के आया हूं कि ये चीज आप लोग जानते हो क्या? कल की क्लास में मैंने करवाया था 50 लीटर निकालकर 500 था, 500 में से 50 लीटर निकालोगे तो अपने पास बचेगा कितना? 450। 500 में से फिर से 100 निकालोगे तो बचेगा कितना? 400। अब कुछ बच्चों को ये चीजें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते हैं। यहाँ 375, ये तो हाँ सर आपने बता दिया था। अब यहाँ पर कोई भी चीज गायब करके ऐसा नहीं दे सकता क्या कि बताओ यहाँ से कितना निकाला? तो 500 की जगह उसने एक्स दे दिया। वही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग उस चीज को फिर समझ नहीं पाते जब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक अगर अलग बनता है। 450 है, ये 400, और मान लो यहाँ पर कहे कि कितने लीटर निकालें, इसमें से 500 में से लास्ट में बताओ कितने लीटर निकला? कि लास्ट में 270 लीटर दूध बचा, तो एक्स का मान। क्या कोई भी चीज नहीं पूछ सकता है क्या? हर बार जो आपने रटा है वही क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता, अलग क्वेश्चन भी अपने पास बन सकता है। तो यहां पर यही पूछा, टोटल की क्वांटिटी लास्ट की दे दी कि लास्ट में अपने पास इतना दूध बचा भाई टोटल का।
इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो परसेंटेज देख कर आओ, या फिर मैंने ये चीजें आपको बताई दी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है परसेंटेज। तो यहाँ पर अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से x का मान सोल्व करना है और x का मान निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। दूसरा कोई तरीका नहीं है द्विघात समीकरण के अलावा। या एक तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखोगे कि कौन सी वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो याद रखना, जब ऑप्शन से 135 जब आप लोग रखोगे, वो वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। 135 अगर रखोगे तो अपने पास यहाँ पर 108 बचेगा, यहाँ पर 120 बचेगा, अपॉन 135 है। तो इसको काटोगे, यहाँ से 15 से कट गया 8 बार, और 15 से कट गया अपने पास 15 नहीं में 135 9 बार, और 9 से कट गया है ये 12 बार, 12 गुना 8 96। ऐसे यहाँ पर 135 अगर रखोगे तो 32/45, इधर से भी 45 से कट गया 3 बार, और 12 8 96, इधर भी 96 इधर भी 96, दोनों तरफ 96 अगर आ गया है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? देवाशीष, अब मैं चलती क्लास में बच्चों को इतना जब अचानक उनके सामने से जाता है ना कि अचानक मैं बैक करूं, आप एक चीज लेकर के सर बैक 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 फिर चिल्लाते ही रहते हो, इतना समझाने के बाद मैं बैक करूंगा तो आपको तो मजे आ जाएंगे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट होंगे उनको ये बड़ा अजीब सा लगेगा जिन्होंने पूरा दिमाग इसमें लगा रखा है। मैं मेरी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूँ दोस्त। हाँ बिल्कुल बढ़िया मनीष, करते रहो भाई, लेकिन बड़े बड़े कमेंट मत करो। बाकी रिकॉर्डेड में आप वापस रिपीट करके भी देख सकते हो। ये लो पीछे वाली, अब ये चीजें कल की क्लास तो आप 100% देवाशीष आए ही नहीं होंगे। कल की क्लास में अगर आते तो ये क्वेश्चन में मुझे ये बोलते सर इसको छोड़ दो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि कल ऐसे मैंने सेम 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। सेम ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, देख लो। क्योंकि मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ पूरा डेटा के साथ ही मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में उठाई बात और बोल दी। एक तो ये रहा सेम इक्वेशन, इसमें कितना लीटर निकाला वो पूछा है, और दूसरा ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, 3 बार दोहराई तो पात्र की क्षमता कितनी है, सेम 8 लीटर निकाला, यहाँ पर अपने पास कितना लीटर अपने पास क्षमता है, सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? लेकिन आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, घर पर जाकर कुछ भी नहीं देखते हो आप, कितने लीटर निकाला यहाँ पर भी यही है, देखो ये क्वेश्चन सेम कितने लीटर निकाला, ये नहीं है क्या? आज राखी है क्या? हाँ कुछ लोगों के आज भी है भाई, 2 दिन थी। अब बाकी आपको जो कुछ लगे उससे मेरी तरफ कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। अभिषेक आपकी हेड मिल गई, थैंक यू भाई, आपने हेड मुझे डेडिकेट की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश कीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब घर पर आप पढ़ते नहीं हो, बस आ जाते हो। मनीष सुन लेते हैं भाई। नहीं नहीं, ब्लॉक वगैरह मैं किसी को करता हूं नहीं भाई। बिल्कुल ठीक है गुंजन, उसको 25 में से 25 करना चाहिए था। ये देखिए, एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति 25% दूध निकालकर उसे पानी से भर देता है, 5 बार प्रक्रिया दोहराई, यदि अंत में बर्तन में इतने मिलीलीटर दूध बचता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन अपने पास है, मान लो टोटल अपने पास एक्स है, यहां से अपने पास टोटल तो एक्स था, इसमें से वाई लीटर निकाला, तो इसकी प्रक्रिया एन बार दोहराओगे तो बराबर में अपने पास एन, और वो रिमेनिंग जो मिल्क है वो अपने पास बच जाएगा। याद रखना, कुछ बच्चों को अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, उनको सिर्फ फिक्स है, नहीं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होना एग्जामिनर की गलती है। वो क्या करता है, यहां पर अपने पास 5 लीटर दे दिया, और यहां से 5 में से 1 लीटर प्रत्येक बार निकाल रहे हैं, और उसके बाद ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई, तो रिमेनिंग में कितना मिल्क बचेगा वो आप लोग बताइए। ऐसे पूछ ले तो वो कर पाते हैं, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन ये है, उनके दिमाग में सेट हो गया है कि 5
ये अपने पास इसके अलावा कुछ भी पूछेगा तो उनकी जिंदगी में कोई गलती नहीं होती बचपन से लेकर अभी तक। फिर गलती किसकी है? एग्जामिनर की। इसके अलावा कुछ भी पूछेगा। अब कभी कभार वो बदमाशी करता है खुद की, वो चाहता है कि मैं गलत, मुझे गलत बताएं बच्चे। इसलिए वो क्या करता है, वो कहेगा कि शुरुआत में 5 लीटर था, बताओ इसमें से कितने लीटर हम लोग निकालें कि अपने पास यह प्रक्रिया 2 बार दोहराने पर अपने पास बराबर में 3.2 बचे। अब की बार वो एक्स का मान खुद पूछ लेता है कि एक्स का मान खुद बताइए आप लोग। ये अपने पास यहां से, ये मैं फिर परंपरा से हट गया, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, तो मुझे एक साथ लगाना चाहिए था नीचे और ऊपर। ये मेरी गलती है यहाँ पर कि कितने लीटर हम लोग निकालें, 5 माइनस एक्स अपॉन 5 की पावर कितनी है अपने पास 2, तो यहाँ पर बराबर में 3.2 ये भी दे सकता है। कुछ बच्चों को ऐसा फील होने लग जाता है कि ये कैसे दे सकता है बराबर में, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई एग्जामिनर की। तो याद रखना, दे सकता है वो, हिम्मत की इसमें कोई बात नहीं है। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? कभी कभार कहेगा शुरुआत में बताओ कितना था, शुरुआत में कितना था। यदि 1 लीटर हम लोग निकालें तो बराबर अपने पास बराबर में बचता है, 2 बार अगर निकालते हैं 1-1 लीटर तो 3.2 बचता है। तो शुरुआत की क्वांटिटी कितनी थी ये पूछ लेता है। हाँ, चाचा विधायक भी नहीं है विशाल के तो। बाकी सभी जितने भी लोग विशाल यहाँ पढ़ रहे हैं, सभी के किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के ताऊजी, सभी के विधायक हैं। कोई खुद ही विधायक है यहाँ पर। पुतिन साहब भी यहाँ पर हैं, सब हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये अपने पास 25% दूध निकालकर उसमें कितना पानी, तो कुछ भी पूछ सकता है। इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहो, कुछ भी पूछ सकता है या आप लोग तैयार रहो। अब की बार 25% निकाला तो मुझे बताइए टोटल में एक्स था, 25% निकालिए तो बचा कितना? बेसिक से क्या आपको याद है क्या? 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 5 बार दोहराइए प्रक्रिया, 3/4 और बराबर में अपने पास कितना होगा? बराबर में वो होगा 1438। क्या लास्ट क्वांटिटी अपने पास दे दी है क्या? रिमेनिंग 1458 ये हम लोगों को दे दी है। बोलो समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, अब की बार कोई भी चीज मतलब शुरुआत वाली क्वांटिटी, अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे आ गया, ये तो सर ने कल तो समझाया था, लेकिन फॉर्मूले से कैसे होगा? अरे भाई ये फॉर्मूला आप लिखो तो शुरू। टोटल अपने पास 100 मान लेते हैं परसेंटेज में, 25 माइनस कर लोगे अपॉन अपने पास 100, इसको लिखते चलो 5 बार, सोल्व करोगे तो यही आना है और बराबर रिमेनिंग अपने पास बच जाएगा। मुझे बताओ 3 3 3 9 से इसको काट दें क्या? 27 81 243, क्या 243 से कट रहा है क्या? कट रहा होगा जरूर। 3 की पावर 5 243 होता है, क्योंकि नहीं तो अपने पास यहाँ से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 6 × 3 18, 24 और 1 25, क्या 6 बार कट रहा है क्या? ये कट गया, इससे 6 टाइम। तो एक्स का मान अपने पास कितना आ गया? 6 इंटू ये 4 का मान अपने पास यहाँ से, ये अपने पास 2 की पावर 2 है, 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 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 बन गया। तो 2 की पावर 10 हमें याद है 1024 होता है। तो यहां पर मुझे बताओ 6144 ml आ जाएगा क्या? और मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो डिवाइड करोगे आप लोग 1000 से, तो 6.144 लीटर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आ गया बी। क्या अब तो आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। जो कल नहीं था उसको फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जो कल था उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे करवाने के बाद दूसरा अब आपको खुद को करना चाहिए। रियलिटी तो ये है कि आपको ये बोलना चाहिए कि सर अब ये छोड़ दीजिए हम लोग कर लेंगे, और लेकिन मेरे बताने के बाद भी नहीं समझ में आता, उसमें दिक्कत है। वैसे आपको खुद को करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करते हो तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे बताने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो दिक्कत होगी होगी। ये मुझे ये बताओ, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 18 प्लस 3/4 क्या यही होगा क्या? तो 18 × 3 74 और 3 75/4%, और परसेंटेज के कारण अपोन में कितना आएगा? 100। 25 से कट गया 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, तो क्या अपने पास 3/16 आएगा क्या? तो बताइए आप लोग शुरुआत में कितने लीटर है? ये प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद इतने मिलीलीटर दूध बचा, रिमेनिंग बचा है, तो प्रारंभिक मात्रा बताइए। एक्स मान लो नीचे 16, 16 में से 3 माइनस कर दोगे तो 13। ये अपने पास 16, 16 में से 3 माइनस कर दोगे तो 13। यहाँ पर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद 16, और 16 में से माइनस कर दोगे तो 13, रिमेनिंग होगा 4394। अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या आप लोग इसको घर पर बैठकर कैलकुलेट कर लोगे क्या? बैठे बैठे 13 से काटते रहना, काटते रहना, काटते रहना, आंसर अपने आप आ जाएगा। सोल्व आपको करना पड़ेगा। कर लिया सभी ने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 है। 13 क्वेश्चन पहले मैं बेसिक समझाता हूं उस टाइप के क्वेश्चंस का, कि ये वो उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और रियलिटी ये है, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा, मैं तो उस हर बच्चे को सिखाने की कोशिश करता हूं, जिसको कुछ नहीं आता प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलता हूं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस, मेरे नोट्स की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आप लोगों को थोड़ा सा मैथ्स आता रहेगा। तब पता लगेगा कि यार हर टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया है। वो परसेंटेज में ना शुभम वहां पर,
परसेंटेज में है वहां पर, बचेगा तो इतना ही ना। 120% निकाल लिया तो बचेगा कितना, x मान लो, और x का 20% निकाल लिया तो क्या x का 80% ही बचेगा क्या ऊपर? तो जब x से x नीचे टोटल लिखोगे, ऊपर ये लिखोगे, तो क्या x से x नहीं कट जाएगा, 80/100 ही तो बचा। एक बच्चा कह रहा है ए लोग कर दूं क्या भाई? ऐसा क्वेश्चन बताइए, नहीं करवा के आया हूं क्या मैं? O2N2 वाला याद करो। अब एक क्वेश्चन मैं बहुत सही तरीके से बताता हूं, उसके बाद लेकिन अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए, और फिर खुद नहीं आए तो मेरे बताने के बाद तो समझ में आए। 25 लीटर में दूध 72% था, तो 72% अगर निकालोगे तो शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी बताओ मिल्क की, अब की बार 25 है या 72 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये क्या 18 लीटर आएगी क्या? तो मिल्क 18 लीटर है शुरुआत में, और टोटल क्वांटिटी 25 है। इसीलिए मैं दोनों में शुरुआत से ही डिफरेंस बताते हुए आता हूं आपको। ऐसा कोई फॉर्मूला बहुत जगह आप देखोगे सिर्फ वो एक ही फॉर्मूला टोटल क्वांटिटी और ये लिख देते हैं, वही रटवाया गया है, लेकिन मैं पहले से ही ये चीजें बताते हुए आता हूं ताकि अपने स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। और लास्ट में सिर्फ जो है 18% दूध बचता है, तो क्या यहां से सोल्व करके आप लोग एक्स का मान खुद निकाल लोगे क्या? ये चीज मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? चीजें सोल्व तो देखिए आप लोगों को करनी पड़ेंगी भाई, जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे कोई फायदा होगा नहीं। ओनली 13 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। शुरुआत में आते ही क्या था कि काफी डाउट चल रहे थे, ऐप में थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया था। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया, तो हम लोग मानेंगे कि टोटल में शुरुआत में मान लीजिए अपने पास 100 था, तो 20% निकाला, और 20% निकालते ही मुझे बताइए 100 में से 20% यानी 20 निकाल लिया। एक बार ये प्रक्रिया अगर दोहराई तो क्या अपने पास 80% बचेगा क्या? ठीक है, ये तब तक करना है जब 46.8% से कम नहीं हो जाए। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक 46.8% से कम नहीं हो जाए, यानी कि विच इज मिल्क जो है वो अपने पास जो होना चाहिए, वो अपने पास कंसंट्रेशन बिकम लेस देन 46.8%। तो ये तो एक बार दोहराई ना, आप दो बार दोहरा कर देखो कितनी आएगी। अपने पास 80/100 इंटू 80/100, और यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो मुझे बताइए, ये जो अपने पास है 64, क्या अपने पास ये आंसर होगा क्या? यहां पर दो बार हमने रिपीट किया ना, तब तक दोहरानी है जब तक 46.8% से कम नहीं हो जाए। चलो तीसरी बार दोहराते हैं। तो तीसरी बार जब आप लोग इसको रिपीट करोगे, 3 बार रिपीट अगर मैं करूं, 80/100, 80/100, 80/100, तो मुझे बताइए दो जीरो से दो जीरो तो कट जाएंगी। यहां पर जब आप लोग सोल्व करोगे तो 8 का क्यूब क्या 512 होता है क्या? 512 का मतलब क्या 51.2% अपने पास आएगा? क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? क्या यहां पर अपने पास 3 बार दोहराने पर 46.8% गया है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रक्रिया को आप एक काम करो, 4 बार दोहरा दो। तो जब 4 बार दोहराओगे तो 100, 80/100 इंटू 80/100, तब तक दोहराना है जब तक 46.8% से कम होना चाहिए। तो रुकना कब है? जब 46.8% से कम हो जाए। तो यहां पर मुझे बताओ 80/100, तो ये जो अपने पास होगा, ये दो जीरो से तो दो जीरो कट जाएगा जी, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर अपने पास 64, और 64 का स्क्वायर जब सोल्व करोगे तो 4096 है। तो मुझे ये बताइए 46.96% मिल्क यहां पर बचा, क्या अब की बार 46.8% से कम हो गया है क्या? और यही हमें चाहिए था, उससे कम होना। इसके बाद अगली बार दोहरा दो 5वीं बार, तो और कम चला जाएगा। यहां पर मुझे बताइए 5वीं बार और दोहरा दें, तो क्या अब इससे कम, फिर इससे कम ही आएगा क्या? 5वीं बार दोहरा दो। इस चीज को 5 बार अगर आप लोग दोहराओगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर इसने 5वीं बार अगर दोहराओगे तो क्या इससे कम जाएगा क्या? बिल्कुल कम जाएगा। अपने पास आंसर 5 बार दोहराने पर भी कम होगा। हमारे पास 6 बार अगर इसको रिपीट कर दिया तो भी कम होगा। इस चीज को अगर 6 बार आप लोग रिपीट करते हो तो भी जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहां पर कम ही आएगा, याद रखना। तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर कितना आंसर है, 6 बार दोहराओगे सोल्व करना तो भी इससे कम ही आएगा, घबराना मत। तो हमारा आंसर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसलिए इसने पूछा 7 भी आंसर होगा। इसने एन का न्यूनतम मान पूछा है, तो एन का न्यूनतम मान मुझे बताइए क्या 4 ही होगा क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? अब ये देख लो, यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 71.2 को काम में क्यों नहीं लिया? तो मैं कहूंगा 71.2 को आप लोग काम में लो। एक बार 71.2 है, इसमें से 20% निकालोगे, देखना यहां पर इस चीज को मैं मिटा देता हूं। इसका कोई ज्यादा यूज तो है नहीं, इधर वाले 5 6 जो समझाए इनका ज्यादा यूज तो है नहीं, तो इनको मैं हटा देता हूं यहां से। ये लो,
यहां पर मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे 71.2 को काम में लेना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, 71.2 को काम में लो। 71.2 में से अगर आप 20% निकालते हो, तो क्योंकि वहां पर टाइम की बिल्कुल कमी नहीं होती है, तो पहले 71.2 में से 20% आप माइनस करो, निकालो। 71.2 का 20% जब आप लोग करोगे तो क्या 1/5 आएगा क्या? ये माइनस हम लोग कर रहे हैं, तो 71.2 में से 1/5 अगर आप माइनस करोगे, 1/5 इसका, तो मुझे बताइए इसका 1/5 होगा, ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दो। तो 2 से इंटू कर दोगे तो ये अपने पास यहां पर 2 से इंटू करने पर ये अपने पास ये आ जाएगा 14.24। तो ये जो अपने पास बचा 71.2 में से 14.24 माइनस कर देना। ये पूरा वहां पर बैठकर सोल्व करना, 71.2 से तो 71.2 कट जाएगा, तो बचा कितना एक प्रोसेस दोहराने के बाद। तो यहां से जब माइनस करोगे 71.2 में से 14.24 अगर माइनस करोगे तो यहां 6 आ जाएगा। यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, दो तो यहां पर है ही, तो अपने पास यहां पर 9 आ जाएगा। ये जो होगा 15, यहां पर 5, तो 5 माइनस करोगे इसमें से तो अपने पास 6 होगा, और ये अपने पास 56। तो एक बार दोहराने के बाद इतना बचा, और इसमें से मुझे बताइए 71.2 में से बचा, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। जब सोल्व करोगे ये इससे अपने पास कट जाएगा, और जब सोल्व करोगे इस चीज को तो 80% बचना है। सोल्व करके देखना घर पर एक बार प्रोसेस। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको दूसरी बार फिर करो, ऐसे ही सेम प्रोसेस लगाओ, लेकिन यहां पर क्या करोगे, 71.2, 71.2 में से आप लोग, क्योंकि करते धरते कुछ है नहीं, क्वेश्चंस पूछने के अलावा खुद से कोई कोशिश नहीं करते कि यार मैं एक बार करके देखता हूं, दो बार दोहरा दो। और दो बार दोहराने के बाद जो बचे ना इसमें से, दो बार दोहरा दोगे, जब बचेगा अपने पास, क्योंकि पूछ तो परसेंटेज में ही रहा है वो, और इसको करके अगर देखोगे आप लोग, मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं इसको सोल्व करूं और बट्टे में ये लिख के सोल्व करूं। आप करना, ये सोल्व करना, अपॉन में 71.2 लिखना, इंटू करना, 100 से दो बार दोहराने के बाद 64% आएगा। ऐसे आप लोग करते रहना। तो आप लोग क्या कर लोगे क्या इसको? तो आपका यहां पर जब परसेंटेज में ही पूछा, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, इस चीज को क्या इतना नहीं समझ पा रहे हो क्या? लास्ट में कितना परसेंटेज में ही पूछे, तो शुरुआत में एक्स का अपने पास 20% निकाला तो 80/100, फिर 20% निकाला तो 80/100। अब हमें पता है कि लास्ट में एक्स का 46.8% से कम होना चाहिए, तो यहां पर एक्स से एक्स तो कटेगा ही कटेगा, तो टोटल क्वांटिटी आप 100 लेकर ही कर लो, 10 लेकर कर लो, 5 लेकर कर लो। तो इसको फिर 3 बार दोहराओ एक बार घर पर। आप अगले जन्म से पहले ऐसा क्वेश्चन पक्का नहीं पूछोगे। इसको 2 बार के बाद 3 बार और 4 बार दोहरा के एक बार क्वेश्चन करो। इस जिंदगी में हमेशा याद रहेगा, लेकिन एक बार करो तो सही। 13 तक क्या ये कॉन्सेप्ट मुझे सारे लोग बताइए, क्या क्लियर हुआ है क्या? बताओ मुझे। नेक्स्ट जो पॉइंट देखिए, मैं एक पॉइंट पकड़ता हूं, उसके फॉर्मूले कहां से, क्यों, कैसे बने, कितने टाइप हो सकते हैं, वो उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आज तक आए हुए हैं वो, प्लस और एग्जामिनर कैसे दिमाग लगा सकता है, वो सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं समझाने की। लेकिन साथ ही आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे सभी बच्चे, कि खुद से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जब तक खुद नहीं करोगे, हो सकता है मेरे बताने के बाद भी कोई नया क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इन 13 क्वेश्चंस को अगर आपने सही बेसिक तरीके से और ऐसे कर लिया तो नए क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे ये जो चीज मैं आपको बता के आऊँ, टाइप नंबर हम लोग 5 अब हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो था अपने पास टाइप नंबर 5 में खत्म हो जाएगा। अपने पास मिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, एलिगेशन देखिए एक अप्रोच है, उसके हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, उसकी एक ही फाइल होगी, और उसमें 100 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो क्वेश्चंस आजकल आए हुए हैं उनको भी कर लेंगे, और 100 क्वेश्चंस की एक साथ मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। उसकी एक ही फाइल है, 5 फाइल, पांचवी फाइल मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। ये मिक्सचर की 5 अलग अलग फाइल हम लोगों ने बना दी है। एलिगेशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, उसमें 100 क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको चीजें खुद ही आनी शुरू हो जाएंगी। उसकी एक ही फाइल है, ध्यान रखना, उसमें जितने क्वेश्चंस हो जाएं, हमसे 3 क्वेश्चन हो तो 3 करेंगे। ये मत सोचना कि 100 के 100 में करवाऊंगा। मैं एक प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, 100 हो जाएंगे तो 100 करवा दूंगा अगले 3 दिन में, आज ही शुरू कर लेंगे थोड़ी देर बाद। और 20 हो जाएंगे तो 20 करवा दूंगा, 2 ही क्वेश्चन होंगे तो 2 करवा दूंगा, बचे हुए फिर खुद करना है आपको। तो क्या हम लोग शुरुआत करें, आगे चलते हैं। वेट करना भाई थोड़ा सा।
ये है फाइल नंबर 5। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, किसमें, परसेंटेज में। इसमें भी वही मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, 10-12 क्वेश्चंस बता देता हूँ, लेकिन ये चीज मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं आपके। ये चैप्टर फिर से रेशियो में आएगा। ये जो क्वेश्चन है फिर परसेंटेज में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एलिगेशन में फिर आ जाएगा, परसेंटेज में फिर आ जाएगा। तो याद रखना अपने पास ये जो चीजें मैं परसेंटेज में बता कर आया हूँ आपको, जो परसेंटेज में था उसको ये चीज क्लियर होगी पहले से ही, नहीं था तो वो सीख लो। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो बताइए पानी है कितना। तो यहां पर 40 लीटर में 10% अगर पानी है, तो पानी की जो क्वांटिटी है 40 का 10% अगर आप लोग करते हो, 40 का 10%, तो वो मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 4 लीटर होगा क्या। इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तो टोटल क्वांटिटी लिखते हैं, जो भी पूछा आपसे। पानी पहले 4 था, मान लो x लीटर और मिला दिया, तो ऊपर तो पानी हो गया 4 + x। नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी। टोटल पहले 40 था, टोटल क्वांटिटी मतलब मुझे बताओ 40 ही रहेगी या x लीटर मिलाया तो टोटल भी बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर टोटल भी बढ़ जाएगा, और इसको इंटू करोगे अगर 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपने पास 20 है। मैं फिर बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पता हो ये चीज। याद रखना 300 ml में अगर मान लीजिए अपने पास 30 लीटर या 40 लीटर या 72 लीटर, अगर 72 ml चीनी है इसमें, तो याद रखना अपने पास नीचे तो टोटल क्वांटिटी लिखते हैं 300, ऊपर अपने पास 72 और इनटू करते हैं 100 से, तो बराबर में उस चीज की हमेशा परसेंट वैल्यू आ जाती है। नीचे टोटल, ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो। तो पहले 40 था, उसमें 4 लीटर अपने पास पानी है। यहां से जब x लीटर पानी और मिलाओगे तो 4 + x, नीचे टोटल क्वांटिटी 40 + x, और इनटू कर दोगे 100 से, तो परसेंट वैल्यू जो कि अपने पास 20 है। ये जो अपने पास होगा 4 + x अपॉन अपने पास यहां पर 40 प्लस अपने पास x है, बराबर अपने पास 20/100। 100 से मुझे बताइए ये जो है ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना अब शुरू कीजिए आप लोग, तो ये होगा 20 प्लस अपने पास यहां से 5x, बराबर अपने पास है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 40 + x है। इस चीज को सोल्व तो करना पड़ेगा। देखिए यहां पर अपने पास 4x बराबर, मुझे बताओ क्या 20 है क्या, तो यहां से सोल्व करने पर x का जो मान आ गया वो आ गया 5 लीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पहला तरीका और बेसिक तरीका सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलो एकदम ठीक है क्या। 5 आया, बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखिए आप लोग, कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। पहला तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, मुझे बताइए मिश्रण में सबसे पहले दूध कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 10% है। सबसे पहले जो मिल्क है वो अपने पास पानी, सॉरी 10% है। इसमें कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, तो अगर पानी इसमें जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो पानी अपने आप में 100% होगा क्या। 100% पानी मिलाया, जिससे मिश्रण में 20% पानी अपने पास टोटल हो गया। इसमें से ये माइनस करते हैं, अपने पास 80 होगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 होगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 8:1 आ गया है क्या, 8:1 अपने पास आ गया है। 8 अपने पास शुरुआत वाली क्वांटिटी होती है और 1 अपने पास नए वाली वैल्यू होती है, याद रखना। तो 40 अपॉन में हम लोग 8 लिखेंगे और इनटू कर देंगे हम लोग 1 से, तो ये अपने पास कितने लीटर आ जाएगा, 5 लीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 40 स्टूडेंट शुरुआत में दिया हुआ है, दूध और पानी के शुरुआत में जो मिश्रण है उसमें 40 लीटर था, तो इनिशियल क्वांटिटी अपने पास ये है। 100% क्यों होगा, एक बच्चे ने पूछा, मैं बताता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए, अगर वो ऐसा पानी मिलाता जिसमें किस मात्रा में पानी, पानी नहीं, वो अगर मिश्रण मिलाता उसमें 80% पानी है, अगर वो कहे कि किस मात्रा में मिक्सचर हम लोग मिलाएं जिसमें 80% पानी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दूध और पानी का ऐसा मिश्रण मिलाते हैं जिसमें 80% पानी है, तब यहां पर फिर हम लोग लिखते कि 80% लिखते, यहां पर 80%। वो बोलता कि ऐसा मिश्रण मिलाया जिसमें 90% पानी है, तो यहां पर हम लोग 90% लिखते। लेकिन जब पानी ही मिला रहा है तो पानी में दूध तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि अब दूध उसमें अगर मिलाते हैं तो 0% दूध है, प्योर पानी अगर है, इसलिए हम लोगों ने 100% लिख दिया। बोलो ठीक है क्या। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला क्वेश्चन मिल्क से भी कर सकते हैं, अगर एलिगेशन से आप लोग चाहते हैं तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप लोग मिल्क से भी कर सकते हैं, ये याद रखना। तो यहां पर अपने पास मिल्क शुरुआत में कितना परसेंट है, 90%। शुरुआत में जो मिल्क है वो 90% है। बाद में अपने पास मिल्क कितना रहेगा, मिल्क कितना मिलाया उसमें, तो उसमें पानी मिला रहे हो तो क्या मिल्क तो 0% है क्या। प्योर पानी ऐड कर रहे हो तो उसमें मिल्क अपने पास 0% है, और दोनों मिलकर क्या 80% मिल्क होना चाहिए क्या, लास्ट में 20%। तो या तो क्वेश्चन पानी से करो या क्वेश्चन अपने पास इससे करो, तो अपने पास यहां से ये माइनस अपने पास 80 आ गया है और ये माइनस अपने पास 10 आ गया है। तो ध्यान रखना इसमें, आप लोग याद रखना इस अप्रोच में, इसमें गलती मत कर देना। कुछ लोग 40 की वैल्यू 9 लिख देते हैं, याद रखना है तो नया मिला है वो है, ये पहले वाला है, तो पहले वाले की वैल्यू कितनी थी, 40 थी रियल वैल्यू, अपॉन 8 इंटू जो नया मिला है उससे इंटू कर देंगे, तो मुझे बताइए 5 लीटर आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या।
आप पहले तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, तीसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। याद रखना आप लोग एक छोटी सी बात कि अपने पास ये जो अप्रोच होती है उसमें एग्जाम में क्या होता है कि एलिगेशन एक अप्रोच है। क्यों अप्रोच है? ताकि हमारा टाइम बच सके। लेकिन याद रखना एलिगेशन से भी अच्छी अप्रोच कुछ क्वेश्चंस में लगती हैं, तो उसमें जरूरी नहीं आप एलिगेशन आते कि हो इसको तो मैं एलिगेशन से। कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिगेशन से भी होंगे, लेकिन उससे अच्छी अप्रोचेस भी अपने पास हैं, तो आप लोग उनको लगाने की कोशिश किया करो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि एलिगेशन से आप करो। बाकी एलिगेशन से टाइम बचता है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन करना कैसे है वो अप्रोच में बताता हूँ। इसमें परसेंटेज में भी ये सारी की सारी बात मैंने आपको बताई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इसमें उस वस्तु को हम लोग पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। यहां पर आपने क्या मिलाया है? पानी आप लोगों ने मिलाया है, तो मुझे सभी लोग बताइए शुरुआत में और लास्ट में दूध ना तो उसमें मिलाया है ना आपने बाहर निकाला है, तो क्या दूध की क्वांटिटी दोनों तरीके से सेम होनी चाहिए? बोलो ठीक है क्या? जैसे गुंजन ने ऐसे ही किया है, तो जरूर गुंजन आप परसेंटेज से जुड़े हुए होंगे मेरे साथ, तो आपने ये सारे तरीके वहां पर भी देखिए। हर बार मैं कोई लापरवाही नहीं करता हूं, हर बार आपको पांचों तरीके बताता हूं, ये भी सब तरीके मैं आपको सिखाता हूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी है? तो शुरुआत में अपने पास 90% है, शुरुआत में अपने पास 90% है। अब मुझे बताइए कितना होगा? तो टोटल एक्स मान लो, और उसमें दूध अपने पास 80% है। उस चीज को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रहा, और क्या शुरुआत वाले मिल्क की क्वांटिटी और लास्ट वाले मिल्क की क्वांटिटी क्या बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? तो अपने पास एलिगेशन से भी जब बढ़िया अप्रोच है, तो उसमें आप लोग क्यों फंसते हो? यहां से मुझे बताइए, जीरो से दो जीरो, जीरो से जीरो कट गया 8 से 5 बार, तो एक्स का जो मान आ गया है वो क्या 45 लीटर आ गया है क्या? 45 लीटर। अगर एक्स की वैल्यू 45 लीटर अपने पास आ गई है, तो मुझे बताओ कितना एमएल हम लोग इसमें मिला चुके हैं? पहले 40 था, अब टोटल अगर 45 हो गया, तो क्या जरूर आपने 5 लीटर मिलाया होगा? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में हम लोग उस वस्तु को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रहा, ये आप लोग ध्यान रखना। और कोई तरीका सर, और कोई रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। यहां पर मुझे बताइए 10% पानी है, वाटर की और मिल्क की क्वांटिटी 10% अगर पानी है, तो क्या ये 10% अगर पानी है तो क्या मिल्क 90% होगा क्या? तो रेशियो आ गया 1:9। बाद में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो मिल्क कितना होगा? 80%। क्या अपने पास रेशियो जो आएगा वो क्या 1:4 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं आपको कहूंगा क्या मिल्क की क्वांटिटी तो सेम नहीं होनी चाहिए क्या? शुरुआत में ना तो मिल्क मिलाया है ना ऐड किया है। याद करो उन क्वेश्चंस को जिसमें एक की क्वांटिटी हम लोग सेम रखते हैं। तो मुझे बताइए क्या मिल्क की क्वांटिटी अपने पास सेम होनी चाहिए? तो सेम करने के लिए 4 का तो ऊपर इंटू करो, तो 4 और 36 हो जाएगा, और 9 का नीचे इंटू करो तो 9, और अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 और 36, मिल्क बराबर हो गया। शुरुआत से ये चीजें मैं आपको करवाते हुए आ रहा हूँ। मुझे बताइए कितना और मिला है? तो टोटल क्वांटिटी 40 है, टोटल के नीचे अपने पास इनका टोटल, रेशियो का टोटल 40 है, और पानी कितना मिलाया? 5 और मिलाया, इससे ये कट गया, तो पानी कितना मिलाया? 5। ये अपना आंसर है। एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं? बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? कोई बच्चा कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कीजिए, तरीके सब सेम ही है। सब कुछ बेसिक ही है। क्या आगे बढ़े? बस आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट तो हम लोग क्वेश्चंस को, मुझे ये ठीक लगता है इन क्वेश्चंस में सबसे ठीक, मुझे इसमें इनको बराबर करना, इनटू करना सोचना है ही नहीं। मैं इससे करता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने पांचों तरीके आपको सिखा दिए हैं। लेकिन जब रेशियो ही अपने पास आ गया, तो ताकि कौन सा बराबर करना है, कौन सा क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तैयार सभी के लिए रहो। चलो करो। देखिए 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। शुरुआत से ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। कितना पानी और मिलाया जाए कि ये रेशियो अपने पास 3:7 हो जाए? तो मुझे बताओ मिल्क की क्वांटिटी क्या सेम रहनी चाहिए क्या? तो 3 का ऊपर इंटू करो तो 21 और 9 होगा,
और 7 का नीचे इंटू करो तो अपने पास 21 और 49 होगा। हाँ, अब ठीक है, क्वांटिटी दोनों जो मिल्क की क्वांटिटी है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बराबर हो गई। तो टोटल आपको रियल वैल्यू किसकी दी हुई है? शुरुआत वाला टोटल मिश्रण। तो रियल 30 है, 30 के नीचे अपने पास रेशियो का टोटल हम लोग 30 लिखेंगे और इंटू हमेशा उससे करेंगे कि अपने पास यहाँ पर कितना और मिलाया, तो 40 लीटर अपने पास यहाँ पर मिला है, 30 से 30 कट गया तो आंसर अपने पास 40 होगा। क्या प्रत्येक बच्चे ने ये क्वेश्चन एक बार बताओ, क्या खुद ने सोल्व कर लिया है क्या? ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी करके आए हैं। तो ये रेशियो में दे सकता है, ये परसेंटेज में दे सकता है। परसेंटेज में दे, पांचवा तरीका, पांचवा कॉन्सेप्ट एक मैं बता चुका हूं। सीधे भी तो 40 बोल सकते हैं सुमित, कब? जब उनका सम 9 है, सम 30 है, 30 नहीं होता, मान लो 15 ही होता तो फिर 40 नहीं 80 आंसर होता। फिर 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध 87.5% हो जाए? अगर मिल्क मिला रहे हो तो बताओ कौन चेंज नहीं हो रहा? क्या पानी चेंज नहीं हो रहा है क्या? तो 200 में 15% पानी है, 200 का 15% पानी है। बाद में मान लो टोटल क्वांटिटी तो अपने पास एक्स हो गई और इसमें पानी जो है वो क्या 12.5% होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 12.5%। ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या 100 से 100 अपने पास कट गया है क्या? और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो। एक 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 6 बार और 5 से कट रहा है ये 40 टाइम। तो क्या सोल्व करने पर एक्स का मान क्या 240 होगा क्या? तो पहले 200 था और अब अगर 240 हो गया, 200 से 240 हो गया टोटल, तो क्या 40 और मिलाया होगा? बोलिए, खुद से समझ पा रहे हो क्या इन क्वेश्चंस को? तो ये आसान क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग फटाफट वैसे ही कर लेंगे 10-12 क्वेश्चन को। यहाँ पर मुझे ये बताइए, कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है, जरूरी नहीं शुरुआत में अभी तक 3 क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी दी हुई थी। अब की बार कोई भी चीज गायब कर सकता है, टोटल हमेशा वही देना जरूरी नहीं होता जो अपने पास है। सेम क्वेश्चन, इसमें 78 लीटर पानी और मिला दिया तो अपने पास जो रेशियो हो गया वो 3:5 हो गया। तो प्रारंभिक टोटल क्वांटिटी आपको पूछी है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? मिल्क सेम होना चाहिए, तो यहां पर अपने पास 3 का ऊपर इंटू करोगे तो 15 एंड 12 होगा और 5 का नीचे इंटू करोगे तो मुझे बताइए 15 और 25 होगा। क्या यहां पर ये तो नहीं कहोगे ना कि सर पिछली बार तो 78 के नीचे हम लोगों ने 27 लिखा था और इंटू किया था 13 से, लेकिन अब की बार आप यहां पर क्या कर रहे हो, ये कर ही नहीं रहे, आप 78 के नीचे 13 लिख रहे हो और इंटू कर रहे हो 27 से। ये बात तो क्या सबको समझ में आ रही है, या पिछला क्वेश्चन से ही आप लोग इनको रिलेट करोगे? अगर चीजें नहीं पढ़ोगे, पिछले क्वेश्चन को रिलेट करोगे, तब तो आपको लगेगा हो सकता है कि हमें पिछला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आया हो। तो आप यहां पर कैसे निकालोगे? फिर कहोगे सर साइन 78 होना चाहिए, और साइन 78 कैसे निकालते हैं ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। हो सकता है ज्योमेट्री का आ जाए, अलजेब्रा का आ जाए, तो फिर 78 को इंटू करो। अलजेब्रा का आ गया क्वेश्चन तो 78 को इंटू कर दो 9 से, डिवाइड कर दो 8 से, डिफरेंस 2 का भाग इंटू 1 से, ऐसे कर लो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अलजेब्रा का था। पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पिछला जैसे क्या था वैसे ही करें। क्या है क्या नहीं है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ पाओगे क्या आप लोग? बैक वाले में 12.5 कैसे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे बताइए, कहीं पर 87.5% अगर दूध है तो मुझे बताइए अपने पास वाटर कितना बचेगा? ये आपको सोचने की कोशिश करनी है, छोटे से दिमाग पर ज्यादा लोड डालना है, सोचिए आप। ज्यादा भी जोर मत डाल देना भाई, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, मेरा नाम आ जाए, मैं बता ही देता हूँ। 100 में से 87.5% माइनस कर दो तो अपने पास 12.5% बचेगा, मैं ही बता देता हूँ। बोलो ठीक है क्या? कृष्णकांत भाई, इतने टाइम का अगर आपको, मैं पक्का बता रहा हूं, अगर इतने ही टाइम का आपको इंपॉर्टेंस पता होती तो मैं 100% बता रहा हूं, मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। मैं सबसे कम टाइम वेस्ट करता हूं, फिर भी थोड़ी सी बात होते ही आपका तो यही क्या आता है सर। मुझसे कभी भी आपको अगर इतनी टाइम की इंपॉर्टेंस पता होती तो कभी पढ़ना ही नहीं पड़ता, आपको खुद ही हो जाता पहले ही। मैं कहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ यार। अगला देखिए आप। लेकिन ये जुनून लंबा रखने के लिए कृष्णकांत थोड़ा बहुत टाइम कभी कभार वेस्ट हो जाता है, नहीं तो 5 दिन तो पढ़ोगे जम के, फिर पता लगेगा कि ज्यादा पढ़ लिया मैं। नमक और पानी के 5% नमक है, 20 लीटर वाष्पीकृत कर दिया, तो अब मुझे बताइए नमक 15% हो गया, आरंभिक मिश्रण में की मात्रा आप लोग बताइए। अब इसने क्या किया कि 5% नमक ही उड़ा दिया, 20 लीटर पानी उड़ा दिया। अब की बार टोटल क्वांटिटी शुरुआत में मान लो एक्स थी,
तो मुझे बताइए, गर्म करके जब वाष्प द्वारा आप लोग उड़ाते हो तो क्या ओनली पानी उड़ता है क्या? तो याद रखना, पानी की क्वांटिटी चेंज होती है, कितना भी देर गर्म करते रहो तो अपने पास यहाँ पर वाष्प उड़ती रहेगी, पानी उड़ता रहेगा, नमक हमेशा सेम रहेगा। अगर नमक भी साथ पानी के उड़ता तो नमकीन बारिश होती। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ अपने पास, क्योंकि नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, इसलिए नमक पानी के साथ नहीं उड़ता। यहाँ पर 5% नमक अगर है तो शुरुआत में एक्स का अपने पास 5%, 20 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया तो टोटल क्या एक्स -20 बचा क्या, और उसमें जो नमक है वो कितना परसेंट है, 15% अपने पास नमक है। और नमक की शुरुआत वाली क्वांटिटी और नमक की बाद वाली क्वांटिटी, ये दोनों तो अपने पास बराबर होनी चाहिए, और 16 आपको करना ही पड़ेगा, 5 से कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर x बराबर 3x - 60। तो x का मान मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ से 30 आ गया है क्या, कि शुरुआत वाली क्वांटिटी कितनी थी, x का मान 30, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में वाष्पीकृत भी कर देता है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बिल्कुल, ऐसे बिरो रेशियो से भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले नमक का रेशियो ये बना लो, नमक का रेशियो होगा 1:19। बाद में अपने पास नमक का रेशियो होगा कितना, 3:17, और नमक की क्वांटिटी शुरुआत वाली और नमक की क्वांटिटी बाद वाली दोनों बराबर होने चाहिए, उससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बोलो ठीक है क्या? आपकी सैलरी 1.3 लाख 1 आवर की, अरे नहीं दरोगा, 1 लाख, 1.3 लाख सैलरी मेरी नहीं है भाई, 1 घंटे की, फिर तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊँ आपको। नहीं, पूरे दिन यही लगा रहूंगा फिर मैं, 10 घंटे अन अकेडमी पर, एक दिन में कमाए 10 लाख रुपए, यही लगा रहूंगा फिर तो है दिन रात। चलो अगला आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन करते हो आप भी? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या इन क्वेश्चंस को अब मैं वापस आता हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं और फिर वापस आपके लिए आता हूं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर ऐसे
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लोगे क्या? बताओ मुझे एक बार। क्या खुद से कर पाएंगे? तो जो क्वेश्चंस हैं, जो सेम मैं पढ़ा देता हूँ आपको, पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग देखते चलो कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे क्या। दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? 4:5 में बांटकर दूध में 15 लीटर जोड़ दो और पानी में 20 लीटर ऐड कर दो, और उससे अपने पास नया रेशो आप लोग बना लीजिए। मैं इनको छोड़ते चलता हूं, जहां आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए, उसको मैं आपको करवा दूंगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:8 है, देखिए। और उसके बाद अपने पास ये जो 3:8 है, इसमें कुछ दूध मिलाया गया तो अनुपात जो बन गया 5:4 हो गया। यहाँ पर कुछ मिल्क, अगर ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 5:4 हो गया। फिर 27 लीटर पानी ऐड किया तो रेशियो जो हो गया अपने पास 4:5 ऐड हो गया। क्या एक करवा चुका हूँ? बोलो ठीक है क्या? जो टफ कोई होगा तो वो मैं करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई अलग क्वेश्चन अगर आया तो। इस क्वेश्चन में चलिए आप लोग इसको पढ़ लो, 9 नंबर को कर लो। हाँ राहुल, यही सेम रेशियो में रिपीट हो जाएगा। ये जो चीजें हैं यही रेशियो में, परसेंटेज में, एलिगेशन में चीजें अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको लगेगा ये चीजें तो हमें, क्योंकि हर यही तो रेशियो होता है, यही अपने पास एलिगेशन होता है, यही अपने पास मिक्सचर होता है। हेयर स्टाइल तो क्या, टीचर का क्या हेयर स्टाइल होता है, जैसा है पढ़ा रहने दो भाई। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत क्या देना। बता दूं, सोने और चांदी के, देखिए आप लोग सभी लोग, ये नीवा गुंजन आसान है। इसमें अपने पास लिखा हुआ है सोना चांदी के प्लेटिनम के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में 36% चांदी है, दूसरे मिश्रण में 26% चांदी है, ठीक है। दोनों में सोने का प्रतिशत मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण में 200 किलोग्राम और दूसरा 500 किलोग्राम मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में 40% सोना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, पहले में 200 में 36% सोना है, नहीं चांदी है, और दूसरे में अपने पास जो 500 है उसमें अपने पास 26% है। तो मुझे ये बताइए, टोटल यहां से तो अपने पास आएगा 72 और यहां से आ जाएगा 130, तो क्या जो चांदी होगी वो 202 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और गोल्ड टोटल में दिया हुआ है, मिश्रण में 40% सोना है, टोटल 700 में, 700 में 40% अपने पास गोल्ड, गोल्ड तो एक साथ ही दिया हुआ है। और के अंधेरे में बैठे हो गए भाई, डर मत जाना। यहां पर अपने पास 280 हो गया, बोलिए ठीक है क्या? ठीक है संपत, आज बात करते हैं हम लोग, चांस की बात नहीं, बात कर लेंगे भाई। आप हैंड रेज करना। ये 2 है, ये 8 है, और ये 4 है, 482। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल 700 में से अगर दो चीजें आप लोग 482 अगर माइनस कर देते हो, तो क्या अपने पास जो बचा हुआ होगा ये 500 बनाने के लिए, क्या 218 जो होगा वो प्लेटिनम होगा क्या? तो आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो आर के इन चीजों को याद रखो भैया, आप अच्छे से याद कर लेना। बड़े होके जब आप बड़े हो जाओ, सिलेक्शन हो जाए, बच्चों को कहानी सुनाना कि हमारा जमाना ऐसा था, लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर डिश हो जाते थे, फिर भी हम पढ़ते थे, तुम कर क्या रहे हो, इस टाइप की कहानी बताना। क्या ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए हो गया? 202 कैसे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मैं करूंगा, छत का पाड़ा बोलूंगा 2 बार तो 72 आएगा, 26 का पाड़ा 5 बार बोलूंगा तो 130 आएगा, या कैलकुलेटर से करूंगा। और इधर क्योंकि एक लाइन में बैठकर तो जोड़ना सही रहेगा नहीं, इसलिए पहले ऐसे लिखूंगा और फिर जोड़ूंगा। 13 और 7 20, यहां से अपने पास आएगा 202। ये मैंने बता भी दिया है, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात भाई। बोलो ठीक है क्या? हाँ वैसे कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ये वही आप लोग चीनी उड़ा रहे हो, पानी उड़ा रहे हो, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या इसको छोड़ दे हम लोग, कर लोगे क्या? मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है, कभी कभार फ्रूट वाला क्वेश्चन भी बनता है। फ्रूट में दो चीजें होंगी, एक उसके अंदर बीज वगैरह, रेशे वगैरह जो अपने पास ठोस होते हैं, मतलब जो उड़ते नहीं। यहाँ पर इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो सारी की सारी चीजें मिलकर, एक होता है इसके अंदर पानी, और एक होता है इसके अंदर दूसरा, वो सारी की सारी चीजें मिलकर पल्प बोल दो मान लो। ये दो चीजें हैं। तो पानी, जैसे जैसे फल सूखता जाता है पानी तो चेंज होता जाएगा, याद रखना। जैसे जैसे फल सूखेगा पानी चेंज होता जाएगा, लेकिन ये जो पल्प है इसकी क्वांटिटी शुरुआत में और लास्ट में क्या दोनों सेम रहेंगी क्या? कोई भी चीज, कोई भी फल हो सकता है, फल में पानी तो होता ही होता है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का, ये परसेंटेज में भी मैं करवा चुका हूं।
देखो क्रिएटिव कितना क्रिएटिव है। ताजे तरबूज में 96% पानी है और कुछ समय बाद 95% पानी हो जाता है। तो 20 किलोग्राम अपने पास ताजा तरबूज है, उसमें 96% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा 4%। लास्ट में मान लो टोटल फल बचा एक्स केजी का, उसमें 95% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा 5, और ये दोनों अपने पास बराबर होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं आलो, परसेंटेज नहीं पढ़े तो भी उसमें भी मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। मैं ये कह के छोड़ ही नहीं रहा कि परसेंटेज में पढ़ लिया था, छोड़ो इसको। मैं वापस उसी तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं जैसे वहां पर करवाया था। तो मुझे ये बताइए, एक्स का मान क्या 16 केजी होगा क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कर लीजिए। बैक अभी करता हूँ भाई, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर बैक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद बैक करते हैं और उसके बाद एलिगेशन के क्वेश्चंस में पढ़ाता हूँ आपको। ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो मुझे बताइए 75 किलोग्राम ताजा फल, इसमें अगर 68% पानी है ताजे फल में, तो बताइए पल्प कितना होगा 32%। सूखा फल मान लो इससे एक्स केजी बनेगा, उसमें 20% पानी है तो पल्प कितना होगा 80%। और ये दोनों क्वांटिटी तो मुझे बताइए क्या सेम होनी चाहिए क्या? तो यहां से अपने पास 100 से 100 कट जाएगा, 16 से कट रहा है 5 बार, 16 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास 15 टाइम। तो एक्स का मान यहां से सूखा वाली हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आ जाएगा 30 केजी। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये आंसर आ गया है। रेशियो से करूं? क्यों करूं भाई रेशियो से? आप खुद करो रेशियो से। ये वाटर जो है वो 68% है, तो बताओ पल्प क्या 32% होगा क्या? सूखे फल में 20% पानी है तो पल्प क्या 80% होगा क्या? रेशियो अपने पास यहां से अपने पास मुझे बताओ कितना आ गया? 17 अनुपात अपने पास 8 आ गया है। ये रेशियो अपने पास कितना आ गया है? 1 अनुपात या 2 अनुपात 8 आ गया है। पल्प की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर ही कर लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास शुरुआत में बताइए वाटर कितना था? 17 है। अब कितना बचेगा? अपने पास 2 बचेगा। इस हिसाब से अपने पास अब अनुमान लगाना है। क्या लगा लोगे क्या? 75 किलोग्राम ताजा फल था। ताजा फल यहां पर कितना है अपने पास? यहां पर ताजा फल जो है वो 25, 17 और 8 25 है। और सूखा फल कितना है? टोटल सूखे फल में पानी पूछे तो 2 से गुना, सूखे फल में पल पूछे तो 8 से गुना, लेकिन पूरा सूखा फल ही पूछा है तो उसको आप लोग इंटू करोगे 10 से, तो 25 से कट गया 3 बार, और 10 गुना 3 30 केजी। आपकी भी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। बोलो ठीक है क्या? ये लीजिए। ये पिछला क्वेश्चन एक बच्चा देखना चाह रहा था, 11 नंबर, आप देख लीजिए भाई। तब तक मैं आपके लिए फाइल अपलोड करता हूं और फिर क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। इरिगेशन में आपको वैसे कॉन्सेप्ट जो है वो पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता हो तो। एलिगेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं क्या है क्या नहीं है एक क्लास में, क्योंकि एलिगेशन अपने पास पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सिखा चुका हूं उसका, कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू कहाँ से कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है। इसमें अपने पास जो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी, तो वो चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या थोड़ा बहुत याद है क्या आपको? तो वापस नहीं, रिपीट अभी बता चुका हूँ उसको, ऐसा नहीं कि बहुत पहले पढ़ा कर आया हूँ। ये जो पिछली 5 क्लासेज हुई हैं इसी में वो चीजें मैं आपको सिखा कर आया हूँ, तो उनको आप लोग देखना जरूर करता है अंकित। बोल लो सुमित, जो मर्जी है वो बोल लो, मैं कहाँ मना करता हूँ भाई। ये अपने पास एलिगेशन फाइल नंबर 6, 100 क्वेश्चन इसमें अपने पास हैं। चलो करो आप लोग। अच्छा, डिडंट अंडरस्टैंड बोलने से डरने लग गए क्या आप लोग मेरे से? हैं? ऐसा बोल लिया करो भाई। यहाँ पर देखिए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, याद रखना अपने पास जो इलिगेशन है परसेंटेज में लगता है, CASI में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, कहीं भी लग जाता है ये। और किस टाइप के क्वेश्चन में लगता है ये बातें भी आपको पता होंगी, कि अपने पास एक बार देख कर आओ जहां पर मैंने बताया है। तो इन क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चन में परसेंटेज में करवा के आया हूं। तो याद रखना ये चीजें रिपीट होंगी अब,
क्योंकि एलिगेशन खुद तो कोई चैप्टर है नहीं, तो अपने पास जो क्वेश्चन परसेंटेज में है वो परसेंटेज में भी आ चुके हैं, वो यहाँ पर फिर से आ गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अपने पास सेम जो पहले पढ़ कर आए हैं वही क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आपको लगेगा ऐसे ही रेशियो में होगा, रेशियो में सेम चीजें आप लोगों को मिलेंगी। 8000 माइनस एक्स, ये 6% की वृद्धि, ये अपने पास जो है 6% इंक्रीज हो रहा है, ये 10% इंक्रीज हो रही है, और टोटल पॉपुलेशन तो एक्स का 6%, मैन 6% इंक्रीज हो रहे हैं, और 8000 माइनस एक्स का ये अपने पास जो इंक्रीज हो रहे हैं वो 10% इंक्रीज हो रहे हैं। और यहां से टोटल जो इंक्रीज हुए हैं वो अपने पास अगर मैन और वुमेन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 600 लोग बढ़े हैं। यहां से अगर आप लोग सोल्व करना चाहो, एलसीएम अगर 100 ले लें तो ये होगा 6x प्लस अपने पास 80,000 माइनस 10x बराबर 100 का आगे इंटू भी मैं कर रहा हूं, जो कि आ गया 60,000। एक क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। -4x बराबर -20,000 अगर अपने पास है माइनस का, तो यहां से सोल्व करने पर माइनस से माइनस कट गया है, जो x का मान अपने पास आया यहां से वो क्या 5,000 आ गया है क्या। तो जो मेन थे वो तो अपने पास से यहाँ पर 5,000 x की वैल्यू आ चुकी है, और 5,000 अगर यहाँ पर रखोगे तो वुमेन की संख्या कितनी आ चुकी है 3,000। तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये हम लोगों से पूछा है, ये अपना आंसर आ गया। यहां पर दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, पहला बेसिक तरीका अपने पास है, सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व होंगे, याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ये जो अपने पास 8,600 हो जाएगी, ठीक है हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर मैन जो बढ़े हैं वो तो अपने पास 6% बढ़े हैं, वुमेन कितनी बढ़ी है, तो वुमेन बढ़ी है 10%, और यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा। तो मुझे बताइए कोई भी पॉपुलेशन अगर 8,000 से बढ़कर 8,600 हो गई है, 8,000 से इंक्रीज होकर 8,600 अगर हो गई है, तो कितना परसेंट एक साथ, मैन वुमेन दोनों को एक साथ अगर नहीं देखें, साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो 600 बढ़ा अपॉन अपने पास 8,000, और इंटू किससे कर लेंगे हम लोग 100 से। तो जैसे आप लोग इंटू करते हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास 0 से 0 कट गया है, 60 बटे इसका मतलब क्या 7.5 आ गया है क्या। ये 7.5 हम लोग लिखते हैं बीच में, यहां से अपने पास ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो 2.5 होगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.5 होगा। मुझे बताइए क्या रेशियो अपने पास 5:3 आ गया है क्या, जब इसको पॉइंट से पॉइंट हटा के काटोगे, और 8,000 को 5:3 में बांट लोगे क्या, 5:3 के रेशियो में बांटोगे 8,000 को, तो 8 की वैल्यू 5,000 है तो 1 की वैल्यू 8 होगी, तो अपने पास 1 की वैल्यू 1,000 होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 5,000, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 3,000। ये अपना आंसर आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। चौथा, इसका तीसरा जो तरीका अपने पास होता है वो आपको एक मेथड और मैंने आपको बताया था, जो भी अपने पास यहाँ पर 6% और 10%, 6% और 10%, तो ये भी अपने पास 6% होगा, इसको अपने पास 6%, इसको भी मैन को भी दोनों को ही आप लोग 6% मान लो, रामपाल मेथड। लेक देवेंद्र क्या लिख रहे हो भाई, ना ना अब नहीं दिनेश, हमेशा नहीं सुनाते भाई। 6,000 का मुझे आप लोग बताइए, 8,000 आपके पास पॉपुलेशन है और दोनों अपने पास बढ़कर हो गया 8,600, मतलब 600 बढ़ी है, तो 8,000 का अपने पास बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसका क्या नाम है, तो अपना अपना कोई भी नाम दे सकते हो, एक ही क्वेश्चन में कुछ भी लिख लो जैसे नाम, तो फिर इसको हम लोगों ने अपना अपना नाम दे लिया, बच्चों को पसंद नहीं आया खुद खुद का नाम मेथड का, तो फिर रामपाल मेथड नाम दे दिया था। तो मुझे बताइए क्या 480 है क्या, अगर अपने पास 6% निकालते हो तो सिर्फ 480 बढ़ना चाहिए, जबकि मुझे बताओ बढ़ाया अपने पास 600, तो ये 120 की गलती क्यों आई, तो 120 की गलती इसलिए आई कि अपने पास यहाँ पर क्या 4% की वैल्यू 120 है क्या, तो 120 है तो 120 वैल्यू है 4 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए क्या ये अपने पास 3,000 हो गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। आज से एक्यूट मेथड ठीक रहा, एक्यूट आप राजा नहीं थे कहीं के, नहीं तो बहुत सारे त्योहार आप मनवा देते कि आज से ये फेस्टिवल प्रजा को मनाया जाए, आज से ये प्रजा आपसे परेशान और आपको भगा देती भाई। इसलिए बाकी देखो सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक 3,000 है तो दूसरा अपने पास 5,000 होगा, बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर ये तो मैन है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो फीमेल का अपने पास 3% 120 है, तो इसका मतलब ये फीमेल ही 3,000 आई है। टोटल 8,000 में से 3,000 माइनस कर दोगे तो मेल आ जाएंगे अपने पास 5,000, ये लो। मैं ये कहूंगा क्वेश्चन को आप लोग, मैन तो जो है वो 6% है, वुमेन अपने पास 10% है, आप चाहो तो दोनों को अपने पास यहाँ से दोनों को ही 10% भी मान सकते हो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 8,000 का 10% अगर आप लोग निकालते हो तो 8,000 का 10% क्या 800 आएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल, और रियल में ओनली 600 ही बढ़े हैं।
तो मुझे ये बताइए ये 200 की गलती क्यों आई? क्योंकि 200 की गलती इसलिए आई, क्या मेन का आपकी बार 4% है क्या? मेन का 4% 200 है, तो मेन की संख्या आएगी अब की बार कि अपने पास 200 बट्टे 4 और इंटू कर दोगे 100 से, तो याद रखना मेन की जो संख्या आई वो 5000 आई। और एक की संख्या आने के बाद क्या दूसरे की संख्या तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताइए मुझे, माइनस करके। तो ये बढ़िया तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एलिगेशन एक बार समझ में आ गया तो आप एलिगेशन के ही लगे रहो। ये भी इस क्वेश्चन के लिए शानदार कॉन्सेप्ट है और ये भी इस क्वेश्चन के लिए बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है, संख्याओं पर, इस पर, उस पर, सभी चीजों पर डिपेंड करता है। 9600 स्टूडेंट सबसे पहले हैं, लड़कों की संख्या 8% बढ़ा, लड़कियों की संख्या 5% बढ़ी, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर अपने पास हो जाएगी 10,272। तो मुझे बताइए 9,600 अपने पास था, बढ़कर अपने पास अगर ये हो गया है 10,270, तो कितना परसेंट बढ़ा? बढ़ा कितना? तो आप बोलोगे सर 672। किससे बढ़ा? 96 से। और परसेंटेज से इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो इससे अपने पास ये कट गया है 9,763 और 7, क्या 7% आ गया है क्या? इसको आप लोग बीच में लिखिए, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो क्या रेशियो 2:1 आ गया है क्या? एक बात मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहना चाह रहा हूं कि 2:1 जो रेशियो है वो आप लोग जून की पॉपुलेशन का रेशियो है, ये याद रखना। 9,600 अपॉन अपने पास 3 और यहां पर 2019 में लड़कियों की संख्या क्या है जुलाई में, तो गर्ल्स के लिए इंटू करोगे 1 से, ये आएगा 3,200। ये ध्यान रखना जून की पॉपुलेशन आई है, तो जुलाई की अगर निकालनी है तो जुलाई में 5% बढ़ी है, तो 3,200 और इसका 5%, इसका 5% 160 ही होता है क्या? तो आंसर आ जाएगा 3,360। ये अपना आंसर होगा। याद रखना कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं और लास्ट तक फिर पता नहीं लगता कि क्या गलती कर रहा हूं। ये यहां पर 2:1 में ये जो 10,272 है, सोचते हैं कि जुलाई की पूछा है तो इसी को मैं 2:1 में बांट देता हूं। ये 2:1 जो रेशियो आता है ये अपने पास पहले वाले का रेशियो आता है, ये अपने पास दूसरे वाले का रेशियो नहीं आता। ऐसे गलत होगा, बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप लोग क्या इस मेथड से भी कर सकते हो क्या? रामपाल मेथड या एक्यूट मेथड जिसको जाना जाए, आज के बाद एक्यूट के नाम से जाना जाए। देखो 8% और मुझे बताइए 5%, क्या आपने पास यहां पर 8% और 5%? तो मुझे ये बताइए कि यहां से अपने पास टोटल बजट बढ़ा है 672, तो इन दोनों को ही 5% मान लो आप, इसको भी और इसको भी। तो इसका 5% निकालना आसान होता है। 10% 400, अपने पास 9,600 था, तो 5% का 480 होगा क्या? तो गलती कितने की हुई यहां से यहां तक? 192 की। 192 वैल्यू है 3 की और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या 6,400 आ जाएगा क्या? ये बॉयज की संख्या आई है, तो 6,400 माइनस कर दोगे तो गर्ल्स की संख्या क्या 3,200 आ जाएगी क्या? लेकिन ये जून की पॉपुलेशन आ रही है, ध्यान रखना। जुलाई की पॉपुलेशन चाहिए तो इसका 5% निकालना। ये 160 कहां से आया? 3,200 का 5%, और वो जोड़ रहे हैं हम लोग। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो चलिए अब कुछ बच्चों से मैं बातचीत करता हूं और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी बच्चा आप जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। बताइए भाई। सर मैं आपकी एक सजेशन चाहता हूँ कि सर मुझे अगर मैं देखूँ तो 5 घंटे सर मुझे मिल रहे हैं जी। प्रिपरेशन के लिए, और मैं सर इतने घंटे में सिर्फ मैथ्स ही कर पाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप ऐसे तो सिलेक्शन होगा नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। आपको करना क्या है, 3 घंटे कितनी भी हो, चाहे आपसे बिल्कुल नहीं हो, 3 घंटे से ज्यादा मैथ्स को टाइम नहीं देना। जी जितना भी आपसे हो ना वहीं छोड़ दिया करो, नहीं तो एक सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। और वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में जिन बच्चों का एवरेज से थोड़ा ऊपर रहता है। सर, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। मेरी तरफ लाइट चली गई थी भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। बाय बाय, टेक केयर।